लोकतंत्र में भले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चयन एक व्यवस्था के तहत हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका चयन मां नर्मदा, शिप्रा, बाबा महाकाल और ओमकारेश्वर ने किया। वे बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। ये सभी बातें स्वामी अवधेशानंद गिरी ने एकात्म पर्व पर कही। देखिए खास रिपोर्ट। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने की सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ। लोकतंत्र में भले ही मुख्यमंत्री का चयन एक व्यवस्था के तहत हुआ, स्वामी बोले, उनका चयन मां नर्मदा, शिप्रा और बाबा महाकाल ने किया। मोहन यादव धरती पर बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। अवधेशानंद गिरी ने हर जिले में गीता भवन बनाने पर की तारीफ। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में शुक्रवार को आचार्य शंकर प्रकटोत्सव मनाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, स्वामी अवधेशानंद गिरी और गौरांग दास प्रभु ने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की महिमा बताई। इस दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की और कहा कि लोकतंत्र में भले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव का चयन एक व्यवस्था के तहत हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका चयन मां नर्मदा, मां शिप्रा, बाबा महाकाल और ओमकारेश्वर ने किया। वे इस गुरु धरती पर बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जितनी भी मेरी आज चर्चा हुई, उस सारी चर्चा में उनकी आध्यात्मिक बातें, उनकी सांस्कृतिक निष्ठा, प्रदेश के प्रगति और विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धताएं तो दिखाई देती हैं, पर साथ में प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना का संचार हो, आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन हो और विशेषकर आने वाले सिंहस्थ में किस ढंग से उस सिंहस्थ को विश्वव्यापी प्रतिमान दिए जा सके, ऐसी उनकी चिंताएं, ऐसी उनकी सोच बार बार दिखाई देती है और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ने उन्हें अपने कार्य के लिए चुना है। हो सकता है कि लोकतंत्र में कि एक व्यवस्था से चयन हुआ हो उनका, हो सकता है कोई इस लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया में उनका कुछ गणमान्य लोगों ने चयन किया हो। मुझे तो लगता है उनका चयन मां नर्मदा ने, मां शिप्रा ने, महाकाल ने, ओंकारेश्वर ने किया है। इतना ही नहीं, स्वामी अवधेशानंद गिरी ने मोहन यादव के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने जगह जगह गीता भवन बनाने का बड़ा ही अद्भुत संकल्प लिया है। ये अद्भुत है। और आगे कहा, गांव गांव में हमें गीता का संदेश पहुंचाना होगा, क्योंकि गाय के बिना गति नहीं और गीता के बिना मति नहीं है। इस गुरु धरती पर वे बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निरंतर साथ हूं, इसके लिए मेरी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। भगवान शंकर के लिए, आद्य शंकर के लिए, इस आद्य गुरु के लिए हमारे प्राण समर्पित हैं। लेकिन संकोच में एक बात कह रहा हूं, हम सन्यासियों को, विशेषकर साधुओं में, सब साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हम सन्यासियों को, हम शंकरानुयायियों को जो कार्य बहुत पहले करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके, वो यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने की। उन्होंने गुरु, गौ, गंगा, गीता और गायत्री का महत्व बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ओमकारेश्वर।